राजनीतिक उथल पुथल की ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के रायबरेली की हैं। जी हाँ, रायबरेली राजनीतिक जंग का मैदान बन चुका है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का 2 दिवसीय दौरा एक राजनीतिक तूफान ला दिया है। 10 सितंबर का दिन ये शहर विपक्ष और सत्ताधारी दल के बीच की जंग का साक्षी बन रहा है। इस सियासी थ्रिलर की परतें खोलें तो बहुत पुरानी हैं। रायबरेली को कांग्रेस का पारंपरिक गढ़ कहा जाता है, जहां गांधी परिवार की जड़ें सदियों पुरानी हैं। लोकसभा चुनाव में भारी मतों से जीतने के बाद राहुल गांधी का ये छठा दौरा है। सुबह दिल्ली से लखनऊ पहुंचे नेता प्रतिपक्ष का एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया, जहां से वे सड़क मार्ग से रायबरेली पहुंचने का शेड्यूल था। पहले दिन राहुल गांधी की हरचंदपुर विधानसभा क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों, न्याय पंचायतों और ब्लॉक पदाधिकारियों से मुलाकात थी। दोपहर में होटल शांतिवन पैलेस में कार्यकर्ताओं के साथ रणनीतिक सत्र था। दूसरे दिन दिशा बैठक में विकास योजनाओं की समीक्षा, जनप्रतिनिधियों से संवाद और सामाजिक संगठनों के साथ चर्चा है। राहुल का फोकस साफ था, संगठन मजबूत करना, स्थानीय मुद्दों पर बात और 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी। लेकिन ये दौरा सिर्फ मीटिंग्स तक सीमित न रहा। ये एक सियासी युद्ध क्षेत्र बन गया। लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर धरना, मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर बैठे। राहुल वापस जाओ के नारे, पुलिस और कार्यकर्ताओं की धक्का मुक्की में पूरा हाईवे हंगामे में बदल गया। योगी आदित्यनाथ सरकार के कैबिनेट मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, जो कभी कांग्रेस के करीबी रहे लेकिन अब बीजेपी के कट्टर सिपाही हैं, उन्होंने सैकड़ों समर्थकों के साथ राहुल के काफिले का रास्ता रोका। हरचंदपुर थाना क्षेत्र के महावीर कॉलेज के सामने लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर धरना देकर राहुल वापस जाओ की जोरदार नारे लगाए। मंत्री सिंह और उनके कार्यकर्ता सड़क पर लेट गए। काफिले की गाड़ियों को घेर लिया। पुलिस पहुंची लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की हो गई। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी की मां पर दरभंगा में हुई टिप्पणी को लेकर नाराजगी जताई। साथ ही आरोप लगाया कि राहुल गांधी रायबरेली को सिर्फ पिकनिक स्पॉट मानते हैं, स्थानीय मुद्दों से दूर रहते हैं। राहुल गांधी जी ने बिहार में मोदी जी की मां को गाली दिया। यह किसी भी दशा में किसी भी बेटे के लिए जो भारत की किसी भी मां के कोख से जन्म लिया है, उसके लिए लज्जित करने वाला विषय है। राहुल गांधी जी को इस पर माफी मांगनी चाहिए। अपने गाली देने वाले कार्यकर्ताओं को कंडम करना चाहिए। उनको पार्टी से निष्कासित किया जाना चाहिए। स्वयं ही कह देते कि मैं जो हमारे कार्यकर्ताओं ने किया उसके लिए मैं लज्जित हूं, तो शायद लगता कि यह उचित है। लेकिन राहुल गांधी जी इस प्रथा को बढ़ाना चाहते हैं कि कोई भी गाली दे किसी की मां को, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। हम बता दें कि लोकसभा चुनाव में दिनेश सिंह राहुल के खिलाफ लड़े थे, जहां एक तरफ बीजेपी मोर्चा खोल रखी थी, वहीं दूसरी ओर सपा ने राहुल गांधी का जोरदार स्वागत किया। सपा नेता राहुल निर्मल बागी ने शहर भर में बैनर पोस्टर लगवाए। पोस्टों में राहुल गांधी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को कलयुग के ब्रह्मा विष्णु महेश बताया गया। हाँ, आपने सही सुना, तीनों को त्रिदेव का अवतार। तो वहीं बीजेपी ने इसे धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ बताया। राहुल के समर्थक उत्साहित, शहर में राजनीतिक आपाधापी मची हुई। एक तरफ विरोध, दूसरी तरफ भव्य स्वागत। रायबरेली सांस ले रही है सियासत की इस जंग से। ये दौरा सिर्फ राहुल गांधी का नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की सियासत का आईना है। जहां बीजेपी स्थानीय मुद्दों पर हमला बोल रही है, वहीं विपक्ष एकजुट हो रहा है। सवाल है कि क्या ये 2027 चुनाव की झलक है या सिर्फ एक और राजनीतिक ड्रामा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।